हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है मैंने लास्ट क्लास के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करवाया था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। आज हम करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले देखो ये ऐसा ऑर्गन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मटेरियल या सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लाइक ब्लड को, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो अब देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को लिखो, इट इज द ऑर्गन in human being which is responsible for transport of the material is called सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? हार्ट इंक्लूड है, आर्टरी इंक्लूड है, वेन्स इंक्लूड है और कैपिलरी। ये सारे के सारे ऑर्गन हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। अब देखो लिखो मेन ऑर्गन included in human circulatory system. First heart, next artery, then vein and then capillary. तो ये सारे के सारे ऑर्गन हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो आपने डायग्राम बुक के अंदर देखा होगा, ठीक है। हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। और जो है आपकी जो बिल्कुल मुट्ठी होती है ना, सिर्फ उसके जितना आकार का होता है, ठीक है। हार्ट ऐसा होता है कुछ, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे आपके मुट्ठी का जितना साइज होता है, ठीक है, बिल्कुल उतना साइज किसका होता है? हार्ट का होता है। और ये हार्ट जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप की मसल से मिलकर बना है, दैट इज कार्डियक मसल, ठीक है। तो अब लिखो हार्ट। देखो हार्ट क्या है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन और कौन से मसल से मिलकर बना है? कार्डियक मसल। शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर इन शेप। इट्स साइज is about similar to fist। फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी, ठीक है। तो ये क्या है? हार्ट, ठीक है। अब हार्ट हो गया, इसके ऊपर जो है कवरिंग होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? वो पेरिकार्डियम की मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर एक कवरिंग है, दैट इज पेरिकार्डियम, ठीक है। तो अब लिखो heart is surrounded by a covering, outermost covering, that is pericardium। अब हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और जिनको हम क्या बोलते हैं? चैम्बर्स बोलते हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर क्या बताया मैंने? कंपार्टमेंट होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं। फर्स्ट चैम्बर राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, जिससे हमारा हार्ट मिलकर बना होता है। तो अब देखो लिखो It has 4 compartments called chambers
जो 2 अपर चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टरिया, ठीक है, दैट इज आर्ट्रियम, ठीक है। और जो नीचे जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। तो लिखो 2 अपर चैम्बर called atrium and to lower chamber called ventricle, ठीक है, समझ आया। अब क्या है, ये हार्ट बता दें कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम के थ्रू हम इसका फंक्शन देखेंगे। मेनली हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है, एक चैम्बर से लेकर दूसरे चैम्बर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अब देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम हार्ट का फंक्शन क्या होता है। हार्ट हेल्पिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मैंने कहा हार्ट क्या है, ट्रायंगुलर इन शेप, ऐसे ही लगा लो, ये ट्रायंगुलर शेप का हो गया हार्ट, ठीक है। और ये यू सेप्टम से जो है डिवाइडेड होता है, ठीक है, पार्टीशन होता है, ठीक है, ये सेप्टम है, सेप्टा बोल सकते हो, ठीक है, जो पार्टीशन का काम करती है। यानी कि इसका जो है जैसे राइट एट्रियम का जो भी मटेरियल है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये सेप्टा होती है, सेप्टम। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है हमारा राइट एट्रियम और यहाँ क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल, यहाँ क्या है लेफ्ट एट्रियम और यहाँ क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होती है, कुछ वॉल भी होती है, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, कुछ वॉल भी होती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वॉल। इन वॉल का क्या काम होता है, ये वॉल जो है ना इसलिए होती है ताकि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक सके, ठीक है, कि हाँ भाई अगर राइट एट्रियम से ब्लड आया तो वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, लेकिन ये बैक फ्लो नहीं हो सकता, ओनली वन वे फ्लो होता है, ठीक है। तो समझ आया, ये वॉल इसलिए होती है। अब देखो यहाँ जो है ये राइट एट्रियम है, इसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका वेना कावा के थ्रू, ठीक है, दैट इज मेन वेन है। और वो वेन क्या है आपकी, वेना कावा। अब वेना कावा के थ्रू जो है राइट एट्रियम के अंदर क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वो क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है, पुश करके कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। जैसे ही ये पुश करता है तो हमारी जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। ओपन होने के बाद वो ब्लड जो है फ्लो होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर आया जैसे ही ब्लड, तो हमारी जो ट्राइकस्पिड वॉल थी वो क्या हो गई, क्लोज हो गई। क्लोज क्यों होगी, क्योंकि वो बैक फ्लो ब्लड को क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी, इसलिए वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो समझ आया, आपका जो है मेन वेना कावा के थ्रू ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर, फिर वो जो है पुश होकर कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर गया तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है ये क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है, बिकॉज इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ये क्लोज हो गई, फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, समझ आ जाएगा आपको। तो देखो ये मैंने बताया, ये आपका मान लो हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट आपका। तो अब देखो यहाँ मैंने बताया था क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने बताया ब्लड आपका यहाँ तक आ गया है, ठीक है, यहाँ वॉल थी, यहाँ तक ब्लड आ गया। ब्लड आने के बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये क्या आपकी पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड गया ब्लड, अब वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जैसे ही ब्लड जाता है तो लंग्स का जो फंक्शन है वो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बताया था, उनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ जा रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही कन्वर्ट हुआ फिर वो यहां पर पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका ब्लड, ठीक है। जैसे ही यहां आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर वो दोबारा से पुश करेगा ब्लड को, क्या करेगा, पुश करेगा, और पुश करके कहां लेके जाएगा ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो आपकी जो बाइकस्पिड वॉल थी वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है, क्लोज हो गई। अब यहाँ आ गया ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, फिर ये है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेंगी ब्लड को, और ये कहाँ भेजेंगी, ओरोटा के अंदर, कहाँ भेजेंगी, ओरोटा के अंदर, ठीक है। अब ब्लड कहाँ आ गया, ओरोटा के अंदर, ओरोटा के अंदर ब्लड आने के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, ठीक है, बॉडी ऑर्गन के पास गया, फिर वहां पर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, फिर क्या होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही CO2 प्रोड्यूस होगी दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद वो दोबारा से वही प्रोसेस करता है, मेन जो है आपकी वेना कावा है उसके थ्रू कहां जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। तो ये सारा का सारा, ठीक है, जो कि आपका डबल सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि एक पूरी की पूरी कंप्लीट साइकिल के अंदर अगर ब्लड ट्वाइस यानी कि 2 टाइम फ्लो करता है थ्रू हार्ट, उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो चलो समझते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है। इससे पहले हम थोड़ा आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में जान लेते हैं, फिर पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखो आर्टरीज, आर्टरीज क्या होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती है, कैसे होती है, थिक वॉल्ड होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सारी की सारी जो आपकी आर्टरी होगी, वेन होगी, कैपिलरी, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। अब ये आर्टरी है, ये कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, और ये ब्लड को कैरी करती है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट, हार्ट से लेकर ऑल बॉडी पार्ट तक ये हार्ट को फ्लो करने का काम करती है। सिर्फ एक हम एक्सेप्शन ले सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो ओनली कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जबकि यहाँ हमारी आर्टरी थिक वॉल्ड होती है और ये ब्लड जो है हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट तक ब्लड का फ्लो करवाती है। अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं, मैंने बताया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो लंग टू लेकर कहां तक, हार्ट तक, ठीक है, समझ आया। और देखो सॉरी, हार्ट टू लंग तक, ठीक है, वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ये क्या है आपकी आर्टरीज। अब हम बात करते हैं किसकी, वेन की। वेन कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, और ये ब्लड को कैरी करती है कहां से कहां तक, हमारी बॉडी पार्ट से लेकर कहां तक, हार्ट तक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। इसमें भी एक्सेप्शन ले सकते हैं, सिर्फ किसका, पल्मोनरी वेन का। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन का हम एक्सेप्शन ले सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो ये आपकी वेन्स होती हैं ये कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, जबकि आपकी पल्मोनरी वेन होगी वो कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो लंग टू हार्ट कैसा ब्लड लाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। और आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
को कैरी करती है, ठीक है। यानी आर्टरी का जस्ट अपोजिट पल्मोनरी आर्टरी और वेन का जस्ट अपोजिट पल्मोनरी वेन। तो समझ आ गया आर्टरी और वेन क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद बात करते हैं हम कैपिलरी की। कैपिलरी क्या करती है, आप देखो, कैपिलरी भी थिन वॉल्ड होती है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करती हैं, ये आर्टरी को वेन से कनेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, आर्टरी को वेन से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये इट वर्क एज टू कनेक्ट द आर्टरी टू द वेन। समझ आया, ये क्या है आपकी कैपिलरी। तो पता चल गया आर्टरी क्या है, वेन क्या है और कैपिलरी क्या है, ठीक है। अब देखो डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं हम कि डबल सर्कुलेशन क्या मैंने बताया आपको, मैंने बता दिया हार्ट का फंक्शन क्या होता है। अब डबल सर्कुलेशन बता रही हूं मैं। डबल सर्कुलेशन मैंने बताया था आपको कि हाँ भाई एक पूरी की पूरी कंप्लीट साइकिल के अंदर अगर ब्लड 2 बार फ्लो करता है थ्रू द हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन लिखो, if the blood flow twice through the heart in a complete cycle is called डबल सर्कुलेशन। समझ आया डबल सर्कुलेशन क्या है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है, और यहाँ है हार्ट के मैंने बताया 4 चैम्बर, 1 राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ वॉल बताई थी मैंने, ठीक है। यहाँ देखो मान लो यहाँ क्या है बॉडी ऑर्गन, हमारे बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। ये क्या है यहाँ लंग्स, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया कि हाँ भाई मेन वेन यानी डेट इज वेना कावा, वेना कावा के थ्रू क्या जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वेना कावा, और वो कहाँ जाता है राइट एट्रियम के अंदर। देन वो ब्लड जो है पास आउट होगा कहाँ राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। कहां जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर ब्लड गया और फिर क्या हो गया गैसियस एक्सचेंज, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो यहां आकर ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जाएगा और कैसा ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, जैसे ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया अब ब्लड पास होना स्टार्ट करेगा कहां लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद ब्लड कहां जाएगा ओरोटा के अंदर, ओरोटा के अंदर गया ब्लड, फिर वो कहां जाएगा पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन तक, बॉडी ऑर्गन तक ब्लड आ गया। अब यहाँ होगा आपका रेस्पिरेशन, दैट इज ऑक्सीजन यानी कि O2 क्या हो जाएगी कंज्यूम हो जाएगी और CO2 क्या हो जाएगी प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे ही CO2 प्रोड्यूस होती है तो आपका कैसा ब्लड कैरी कर लेती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लेती है, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फिर से वही साइकिल चलेगी, लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद आपकी पल्मोनरी आर्टरी देन लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम देन लेफ्ट वेंट्रिकल देन ओरोटा एंड देन ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है। यानी ब्लड ट्वाइस जो है 2 बार फ्लो कर रहा है थ्रू द हार्ट इज कॉल्ड डबल
डबल सर्कुलेशन। समझ आ गया डबल सर्कुलेशन भी क्या होता है, हार्ट भी समझ आ गया, हार्ट के फंक्शन भी समझ आ गया होगा। वो एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में मेनली हेल्प करता है। ओके, अब देखो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा और यहाँ भी मैंने समझा दिया अच्छे से। अब आती है आपकी हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, देखो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, ठीक है, वही क्या कहलाती है, हार्ट बीट कहलाती है। एक नॉर्मल अडल्ट मैन के अंदर अगर हम देखें तो 72 पर मिनट क्या होती है, हार्ट बीट जो है होती रहती है, ठीक है। अब देखो हार्ट बीट, हार्ट बीट होती है द कॉन्ट्रैक्शन, हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, ठीक है। ये एक नॉर्मल एडल्ट मैन के अंदर देखें तो कितनी होती है, 72 पर मिनट, ठीक है। तो ये क्या आपकी हार्ट बीट है, समझ आ रहा होगा। जैसे कि आप रेसिंग करते हो तो आपकी हार्ट बीट जो है ना एकदम बढ़ जाती है, वो कम से कम 100 पर मिनट की थ्रू जो है चली जाती है, इतनी चली जाती है 72 से बढ़कर, ठीक है। तो आपकी हार्ट बीट क्या है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। तो आज का टॉपिक समझ आ गया, हार्ट, डबल सर्कुलेशन और हार्ट बीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।